खुशामदीद। आप देख रहे हैं टू फ़िल्मी और नया दौर लाइफ़स्टाइल। मेरा नाम है वकास हबीब राना। मेरे साथ मौजूद हैं उमर सईद। आज हम बात करेंगे उमर के साथ डॉक्यूमेंट्री मेकिंग पर। पाकिस्तान में जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती रही हैं या जो बन रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मुझे कुछ जानना है इस बारे में, मुझे इस बारे में कुछ तजस्सुस है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो जब डॉक्यूमेंट्री में आते हैं तभी वो हाइलाइट होते हैं और जो पाकिस्तान के बारे में जो इमेज है डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू वो किस तरह का पोर्ट्रे होता है बाहर की दुनिया में, उस बारे में भी बात करने की ज़रूरत है क्योंकि आपको मैं बताता चलूँ कि शर्मीन उबैद चुनोय ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उसपे बड़ा बैकलैश आया था कि पाकिस्तान की बदनामी हुई है इस टॉपिक के थ्रू। लेकिन मैं उसके साथ ये भी आपको बताऊँ उस बारे में भी हम उमर से बात करेंगे, उमर से पूछेंगे लेकिन मैं आपको बताऊँ कि बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिन पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं और वो दुनिया में जाती हैं और उनको बहुत ज़्यादा पज़ीराई हासिल होती है और वो पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो पोर्ट्रे करती हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि उमर की एक डॉक्यूमेंट्री है जहाँ पर कि उमर ने एजुकेशन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। एक एक गाँव है ननकाना के करीब वहाँ पर जो लिटरेसी रेट था वो 0% था, तो हमारी कुछ ख़वातीन ने उधर जाकर 10 साल काम किया और वहाँ पर उन्होंने जो लिटरेसी रेट है उसको इम्प्रूव किया। सो उमर मेड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन दैट। इसी तरह एक उमर ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर। सो ये वो टॉपिक्स हैं जो जो मेनस्ट्रीम सिनेमा है या मूवी है या ड्रामाज़ हैं, उनके टॉपिक नहीं ये बन सकते या बनते पाकिस्तान में। तो ये जो चीज़ है, ये डॉक्यूमेंट्री की ज़ीनत बनती है, ये टॉपिक्स वहाँ पर दिखाए जाते हैं, फ़िल्म किए जाते हैं, इन पे गुफ्तगू हो सकती है। तो दैट्स व्हाई डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं, वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। फ़र्दर उमर ये हमें आप थोड़ा-सा बताएँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्री जो जॉनरा है मतलब ये जो फ़िल्म मेकिंग का एक हिस्सा है, आर्ट फ़ॉर्म है ये क्यों ज़रूरी है ख़ासकर पाकिस्तान जैसे मुआशरे के लिए? दुनिया में इसकी क्या बैकग्राउंड है? और पाकिस्तान में इसकी क्या अहमियत है और इसका फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान में? जी वकास थैंक यू सो मच बीइंग अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर मैं मेरा एक एसोसिएशन है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के साथ जहाँ तक बात की है डॉक्यूमेंट्री की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्री आपने नोट किया होगा कि रिसेंट टाइम में डॉक्यूमेंट्री को एक बहुत बूम मिला है। हम अभी देखते हैं कि नेटफ्लिक्स जितना फिक्शन फिल्म्स पे इन्वेस्ट करता है उतना तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वो डॉक्यूमेंट्रीज पे भी है। डॉक्यूमेंट्री अभी रिसेंटली मैं एक पोल देख रहा था, उस पोल में ये आ रहा था कि जो डॉक्यूमेंट्री सीन है वो ज़्यादा बूम किया है पिछले कुछ ईयर्स में। और यानी कि लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना शुरू कर दी हैं, लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज़ पे बात करना शुरू कर दी है। लोग समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्री जो सिनेमा है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिनेमा है। और आप अगर नोट करें कि डॉक्यूमेंट्री को हम रियलिटी कहते हैं, जब रियलिटी कहते हैं तो लोग रियलिटी में इंटरेस्टेड नज़र आते हैं अब हमें और बड़ा ऑब्वियसली नज़र आ रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्री को जो बूम मिला है वो अभी बल्कि हम देखते भी हैं जिस तरह से आप देखते हैं आजकल एक बड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है रियलिटी शोज़ का। वो डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है लेकिन वो रियल लाइफ़ ज़रूर है। और अक्सर लोग हैं वो देखना शुरू करते हैं। जिस तरह से बिग बॉस है, बिग ब्रदर है और इस तरह से पाकिस्तान में भी एक तमाशा प्रोग्राम चलना शुरू हुआ। वो भी रियलिटी शो था जिसमें रियल लोग आते हैं और वो अपनी उनकी लाइफ़ आप देखना शुरू करते हैं, उनकी चीज़ें देखना शुरू करते हैं। रियलिटी को देखने का एक अपना ही एक एक इंटरेस्ट है, एक अपना ही मज़ा है उसका। तो इसी तरह से लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज़ को बूम मिला है और अब बहुत-बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, वो डॉक्यूमेंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी हम नज़र आता है कि हमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो कि बन बन रही हैं और वो बनना शुरू हुई हैं। तो डॉक्यूमेंट्री का फ्यूचर भी है और डॉक्यूमेंट्री का प्रेज़ेंट भी इस वक़्त। पास्ट में ये शायद उस तरह से नहीं थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा। सो ज़रूरत इस वजह से इसकी महसूस की जाती है एक माशरे में बिकॉज़ जो रियलिटीज़ हैं उस माशरे की, वो डॉक्यूमेंट्री के थ्रू वो दिखाई जाएँ। ये बेसिकली हमारे यहाँ भी इसकी अहमियत जो है वो इस वजह से है। तो उमर ये बताएँ कि ये जो हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्रीज़ बन रही हैं बिकॉज़ यू स्टे इन टच विद द इंडस्ट्री आप खुद भी बनाते हैं और ये सारे मामलात हैं। तो ये थोड़ा-सा हमें बताएँ कि कौन-कौन से किस किस्म का काम हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंट्रीज़ पर? अच्छा वकास इसमें सरप्राइज़िंगली मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो डॉक्यूमेंट्री का सीन है वो बहुत ऑन है। वो बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। लेकिन अलग बात है कि वो फ़िल्म्स आपको नज़र नहीं आती हैं। अमूमन लोगों को मतलब वो चैनल्स पे नहीं चलती हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई चैनल्स नहीं है इस तरह के जो दिखा सकें। लेकिन डॉक्यूमेंट्री का सीन यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑन है।
यहाँ पे कई डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर्स हैं जिनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ बाहर के मुल्कों में बहुत फ्रीक्वेंटली जाती हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली देखी जाती हैं। मेरी भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ चली हुई हैं बाहर के मुल्कों में, और भी मेरे फेलो फ़िल्म मेकर्स हैं, उनकी भी चली हुई डॉक्यूमेंट्रीज़। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत ज़्यादा बन रही हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सबसे पहले हम शुरू करते हैं शमीम उबैद चनाई की, उसकी 2 डॉक्यूमेंट्रीज़, दोनों डॉक्यूमेंट्रीज़ डॉक्यूमेंट्रीज़ जो थी वो ऑस्कर विनिंग थी। और उसके अलावा वो हाल ही ऑस्कर तो एक एक बड़ा पॉलिटिकल सा फेस्टिवल है, लेकिन अगर उसके अलावा भी बात की जाए, तो उसकी जो फेस्टिवल्स, काफ़ी जो फ़िल्म्स हैं, वो काफ़ी फेस्टिवल्स में गई हुई हैं। शमीन उबैद चुनाई की एक डॉक्यूमेंट्री है सॉन्ग्स ऑफ लाहौर, वो भी काफ़ी जगह पे गई। इस तरह से एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर है मो नकवी, उसकी डॉक्यूमेंट्री थी एक, उसका नाम था अमंग द बिलीवर्स। वो काफ़ी जगह पे वो डॉक्यूमेंट्री गई, जो कि उसने ये लाल मस्जिद वाले आलिम थे, उन पे उसने बनाई थी वो डॉक्यूमेंट्री, और वो चली। उसके अलावा इंशाल्लाह डेमोक्रेसी थी, जो कि मुशर्रफ के ऊपर थी। इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ अभी आपने देखा होगा, नोबेल एक जो जीता था डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, नेटफ्लिक्स ने बनाई डॉक्यूमेंट्री। और वो उसको जो स्पॉन्सर किया गया, वो जो जिसने बनाई, जिन लोगों ने, वो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने बनाई थी। तो पाकिस्तान में बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स बहुत सारा काम करते हैं, उनका बहुत सारा जो काम है वो बाहर के मुल्कों में जाता है और वो नज़र आता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं है, कोई फेस्टिवल्स नहीं होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री चैनल्स नहीं है, या कुछ तरह की जगह नहीं है जहाँ पे हमें नज़र नहीं आता है। लेकिन यहाँ का जो काम है वो बहुत फ्रीक्वेंटली बाहर जा रहा है और बाहर वो एग्ज़िबिट हो रहा है। उमर, थैंक यू, आपने ये इसका ज़िक्र कर दिया, बिकॉज़ मेरा अगला सवाल ही ये था, बिकॉज़ देखने वाले जो हैं हमारे, वो सोच रहे होंगे यार क्या ज़रूरत है डॉक्यूमेंट्री की, कहाँ देखें हमने तो कोई नहीं देखी। कभी कोई जियो पे शायद चल जाती हो छोटी-मोटी कोई डॉक्यूमेंट्री, वो भी किसी बाहर के इश्यू के बारे में। तो ये थोड़ा-सा प्लीज़ डिस्कस दिस एंड लेट अस नो कि ये दुनिया में क्या स्ट्रक्चर है, या क्या रिसोर्सेज़ अवेलेबल रहते हैं डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर्स को? क्योंकि यहाँ पर तो अगर आपने बना ली, तो उसको चलाना कहाँ पर है? या उसको दिखाना कहाँ पर है? तो वो उसके बारे में प्लीज़ ज़रा हमें बताएँ कि ये फेस्टिवल्स क्या चीज़ होते हैं? चैनल्स को डेडिकेट करना चाहिए टाइम, वो प्लीज़ टेल अस अबाउट दैट, थोड़ा-सा, ताकि अवाम को पता चले कि दुनिया में क्या होता है और हमारे यहाँ क्या होना चाहिए? जिस तरह डॉक्यूमेंट्री की बात करें, फेस्टिवल्स की बात की गई है, फ़र्ज़ करें। फेस्टिवल्स वो फ़िल्मी मेले जिसको कहा जाता है, जहाँ पे पूरी दुनिया की फ़िल्म्स आती हैं और वो कम्पीट करती हैं, और वहाँ पे वो बेस्ट फ़िल्म के लिए कम्पीट करेंगी, या वो दूसरी चीज़ों के लिए कम्पीट करना शुरू कर देती हैं। उनके अपने अवार्ड्स होते हैं, तो अक्सर जो फ़िल्म मेकर्स हैं, वो फ़िल्म जब बनाते हैं, तो वो अपनी फेस्टिवल्स में फ़िल्म भेजते हैं। वहाँ पे उनकी सिलेक्शन होती है, अगर उनकी फ़िल्म अच्छी होगी, और फिर वो चलेगी वहाँ पे। जिस तरह से मेरी अपनी फ़िल्म जो हैं, वो मोर देन 100 फ़िल्म फेस्टिवल्स वो जा चुकी हैं बाहर के मुल्कों में, जिसमें पूरी दुनिया के फेस्टिवल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, मतलब आप हर जगह का नाम लें, वहाँ पे जा चुकी हैं मेरी अपनी फ़िल्म। और मेरे से बहुत बेहतर फ़िल्म मेकर्स भी हैं, जिन्होंने बहुत-बहुत, जिनकी फ़िल्म्स हैं, वो बहुत-बहुत बेहतर जगह पे गई हुई हैं, और उन्होंने बहुत-बहुत अच्छा काम किया हुआ है फ़िल्म मेकिंग में। फ़िल्म फेस्टिवल एक जगह मिलती है आपको करने के लिए। पाकिस्तान में अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा है नहीं फेस्टिवल्स। एक कारा फ़िल्म फेस्टिवल था, उसके अलावा रफ़ी पीर फ़िल्म फेस्टिवल था, जो कि मैं ही करवाता था हर साल। इस तरह के फेस्टिवल्स थे, लेकिन वो समहाउ वो अपने सस्टेन नहीं कर पाए वो फेस्टिवल सारे के सारे। और जहाँ तक बात है चैनल्स की बात करें, तो बाहर के मुल्कों में जिस तरह से यहाँ पे अगर एक कोई टीवी चैनल है, तो इस तरह से बाहर के मुल्क में डॉक्यूमेंट्री डेडिकेटेड चैनल्स होते हैं। वो आपकी फ़िल्म्स पकड़ लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, और उसके बाद वो फ़िल्म्स होती हैं वहाँ पे चलती रहती हैं। जिस तरह से एचबीओ है, एचबीओ फ़िल्म्स बनाता है, एचबीओ सीरीज़ बनाता है, लेकिन एचबीओ एट द सेम टाइम डॉक्यूमेंट्रीज़ पे इन्वेस्ट करता है। शमीर बैचना की जो दोनों डॉक्यूमेंट्रीज़ थी, आई थिंक वो दोनों एचबीओ की ही डॉक्यूमेंट्रीज़ थी। तो एचबीओ है, या इस तरह से अमेज़न है, या नेटफ्लिक्स है, ये उतन काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इनकी सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ में। और डॉक्यूमेंट्रीज़ अगेन मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ रियल लाइफ़, तो रियल लाइफ़ में लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, और अब आके हमें नज़र आता है कि जितना ज़्यादा मूवमेंट, जितना पावरफुल एक डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, मेरा नहीं ख़्याल है कि एक फ़िक्शन फ़िल्म भी इतनी पावरफुल हो सकती है। ये मेरा अपनी अपनी थॉट है, क्योंकि दुनिया में बड़ी-बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जिन्होंने बड़ा-बड़ा चेंज लेके आई हैं। उन्होंने बड़ा-बड़ा कुछ दिखाया गया उन डॉक्यूमेंट्री से। आप मैं अगर बात करना शुरू करूँ डॉक्यूमेंट्रीज़ पे, तो ट्रायम्फ ऑफ द व्हील है, जो कि हिटलर ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उससे उसका इमेज बड़ा चेंज हुआ था। रशियंस ने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई अपने अपनी फ़िल्म्स को अपना अपना पावरफुल सोवियत पावर दिखाने के लिए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई। अमेरिकन्स डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते रहे, आज भी बना रहे हैं। वो प्रोपेगेंडा भी हो सकती है, वो प्रोपेगेंडा नहीं भी हो सकती है। तो डॉक्यूमेंट्री रियल चेंज ऑफ मूवमेंट है, और रियल चेंज लेके आती है, और लोगों को एक्टिविज्म देती है। अच्छा उमर, ये देखें ना, ये इंटरेस्टिंग बात है ना। अब ये इसमें सवाल है ग्लोबल कनेक्टिविटी का।
यानी एक आप जाते हैं वहाँ पर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, वहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, आप अपनी डॉक्यूमेंट्री लेके जाते हैं और ज़ाहिर बात है, वहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आए होंगे, एक जगह पर इकट्ठे हो गए, वहाँ पर अपनी कम्पीट हो रही है। तो पाकिस्तान कैन हैव दैट अपॉर्च्युनिटी एज़ वेल ना, जहाँ पर कि पाकिस्तान में इस तरह का फेस्टिवल हो, इस तरह की गैदरिंग हो, दुनिया से फ़िल्म मेकर्स जो हैं वो आएँ, ये ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक ज़रिया बन सकता है और हम रोते रहते हैं सॉफ्ट इमेज। तो प्रैक्टिकली हम कोई काम तो करते नहीं है उस तरफ जाने के लिए। सो आई एम सेइंग कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ेकार हो सकता है, लेकिन ऑफ़ कोर्स वो हमारे यहाँ जो है वो चीज़ होती नहीं है। अच्छा, अब ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि एक तो हम हमारे यहाँ वो उस तरफ ध्यान नहीं है, दिस इज़ द रीज़न वी वांटेड टू टॉक अबाउट दिस इश्यू, ताकि हम इसको रेज़ करें और अवेयरनेस थोड़ी-सी इसके ज़रिए हम फैला सकें। दूसरा ये देखें ना कि अब बात ये तो पक्की है कि दुनिया में एक मीडिया डेडिकेटेड है इस काम के लिए और वो उस पे इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी व्यूअरशिप है, लोग देखते हैं तो वो चलता है। हमारे यहाँ टोटल एब्सेंट है। तो ये जो हमारे यहाँ जिस तरह एक चीज़ को बिल्कुल ही कोई अहमियत ही नहीं दी जाती, उसको बिल्कुल ही उसका कोई सिरे से कोई ज़िक्र ही नहीं है। तो ये इसका ज़िम्मेदार कौन है? इज़ आवर स्टेट रिस्पांसिबल फॉर दिस? इज़ आवर गवर्नमेंट रिस्पांसिबल फॉर दिस? आर द फिल्म मेकर्स रिस्पांसिबल फॉर दिस? इज़ द इंडस्ट्री रिस्पांसिबल फॉर दिस? तो ये भी थोड़ा-सा बताएँ ना कि इसको ठीक किसने करना है? ये किस तरह आगे बढ़ेगा मामला? वकास ये खैर ये बड़ी लंबी डिस्कशन है, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी फ़िल्म मेकर्स आपको नज़र आते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स बना रहे हैं, वो पाकिस्तान में तो काम करते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में बेस्ड नहीं हैं। वो पाकिस्तानी लोग हैं, लेकिन वो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, जैसे कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। शर्मीन उबैद चुनैन खुद भी आई थिंक कनाडा या अमेरिका से आई हुई थी, और इसके अलावा भी काफ़ी फ़िल्म मेकर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे रह के उनको समझ आ जाती है कि किस तरह से फेस्टिवल्स होते हैं, किस तरह से चीज़ें होती हैं, और फिर वो यहाँ पे आके फ़िल्म्स बनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिहाज़ से इसको कहा जा सकता है कि ये हेवन है। मतलब इसमें यहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स और इतने इश्यूज़ हैं यानी कि यहाँ पे कंटेंट आप कंटेंट बहुत है बहुत अवेलेबल यहाँ पर। कंटेंट है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जो लाइफ़ है वो एक बड़ी सिंपल और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ़ है। यहाँ पे चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ उठा के हुँ, देख लेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आना शुरू हो जाएगी आपको, और आप उस पे डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। बाहर के मुल्कों में ढूँढना पड़ता है टॉपिक, यहाँ पे इतना ढूँढना नहीं पड़ता। यहाँ पे आप निकलेंगे, आपको नज़र आ जाएगा, आप कैरेक्टर्स मिल जाएँगे, आप एक गली से दूसरी गली पे जाएँगे, आपको लोग मिलना शुरू हो जाएँगे, जिसके बाद बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ होंगी और जिनके साथ बड़ा-बड़ा कुछ हुआ होगा। तो पाकिस्तान में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अक्सर लोग जो ये हैं, ये यहाँ बाहर से आते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं और फिर बाहर ही जाके उसको चलाते हैं। या हमारे जैसे कुछ फ़िल्म मेकर हैं, जो कि पाकिस्तान में ही बेस्ड हैं, लेकिन वो यहाँ का जो काम है, उनको पता चल जाता है कि यार यहाँ पे चीज़ें नहीं हैं, और वो वहाँ चले जाते हैं। अब उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये एक बड़ी लंबी डिस्कशन है। आई थिंक यहाँ पे फ़िल्म एजुकेशन लेट आई। यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अभी भी इंस्टीट्यूट्स में लोगों को पता नहीं है कि भाई आप ये काम कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्री से पैसा बना सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्री से अपना प्रॉब्लम दिखा सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्री कितना बड़ा एक्टिविस्ट तरीकाकार हो सकता है चीज़ों को दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगा कि आप नोट करें कि जब शर्मीन उबैद चुनैन की डॉक्यूमेंट्रीज़ विन की थी यहाँ पे, तो 2-3 तरह के लॉज़ भी पास हुए थे। जिस तरह जब उसने ऑनर किलिंग पे उसकी जो डॉक्यूमेंट्री जीती थी, जिसका नाम था द गर्ल इन द रिवर। जब गर्ल इन द रिवर चली थी, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वुमेन के जो उस पे बात की थी असेंबली में, और उसके बाद लॉज़ पास हुए थे कि भई आपने औरत औरत क किस तरह से आप सेव कर सकते हो औरत को। तो इसके यहाँ की भी जो डॉक्यूमेंट्रीज़ जो इवन शर्मीन उबैद चुनैन ने भी बनाई हुई हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी काफ़ी मूवमेंट हुई थी। और वो अलग हुँ। बात है कि आगे अवाम उसको नहीं करते हैं, उस तरह से उसको ओन नहीं करते हैं, लेकिन जनरली हुई थी, मतलब उस पे मूवमेंट हुई थी, लोगों ने बात की थी। जब वो एसिड वाली जो उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, अ उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था एसिड वाली जो उसकी डॉक्यूमेंट्री थी, आई रोट इट समवेयर, हाँ, सेविंग फेस में भी ये था। सेविंग फेस का भी अगर आप देखें, तो सेविंग फेस में भी उसने भी काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कशन क्रिएट की थी उस चीज़ से। So for a healthy society, a documentary, I guess, is a very interesting art form और उसको जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो आई थिंक कि वो एक बिल्कुल हम उसको जो है ना बंद कर रहे हैं, उस रास्ते पे हम जाने नहीं चाह रहे। सो आई होप कि इस पे कुछ बेहतरी आए हमारे यहाँ जो
अथॉरिटीज हैं वो भी इनेबल करें एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर के फिल्म मेकर्स जो हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जिनके पास आइडियाज हैं, वो इस तरफ आए। हमारा मीडिया भी कुछ इस तरफ देखे, चीजों को कुछ बेहतरी करने की कोशिश करे। आई थिंक आज की जो डिस्कशन है हम उसको यहीं पर एंड करते हैं उमर। मैं थैंक यू सो मच। सॉरी विकास, मैं थोड़ा सा एक बात कर लूँ इसके ऊपर, थोड़ा सा और मैं जो चीजें ऐड करना चाह रहा था विद इन अ मिनट। जी 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 उमर, आप प्लीज गो अहेड। हाँ, मैं थोड़ा-सा ये बात करना चाहूँगा कि हमने एक बात की थी कि पाकिस्तान में बड़ा एक बैकलैश क्रिएट होता है जब भी कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है, और यहाँ पे कई-कई मर्तबा इस बात पे बात की जा रही है। आई थिंक इट्स वेरी इंपोर्टेंट थिंग टू से, और आई थिंक इट्स अ वेरी टॉपिक व्हिच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आपने नोट किया होगा कि जब भी डॉक्यूमेंट्री बनती है, सेविंग फेस बनी, या स्पेशली जब शर्मीन उबैचना की डॉक्यूमेंट्रीज़ विन की, तो एक मसला क्रिएट हुआ कि भाई आप पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज दिखाते हैं, नेगेटिव इमेज दिखाते हैं। पाकिस्तान के नेगेटिव इमेज पे इतनी कर बात होती है, इतनी कर बात होती है जिसकी कोई हद नहीं। और वो हमेशा कहते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं और वो बाहर के मुल्कों में चलाएँगे, उससे भई हमारा नेगेटिव इमेज जाएगा। पहली बात तो मैं यहाँ पे जो समझता हूँ, या मैं जिस तरह से इसको लेता हूँ, वो ये कि भाई डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती ही इश्यूज़ के ऊपर है। आप आज भी देखें कि अमेरिका में या यूरोप में जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती है, उसमें मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो प्रॉब्लम्स के ऊपर है। कोई प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही होती है, या कोई ऐसा इश्यू होता है जिससे कोई स्टोरी क्रिएट हो रही होती है, या जिससे प्रॉब्लम एक बड़ी जनरेट हुई हुई है। पाकिस्तान में पता नहीं क्या एक एक ऐसा, मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बात कही थी, एक दफ़ा किसी इसी तरह के मतलब ऑनलाइन एक था उसमें डिस्कशन में, उसमें भी मैंने ये बात बार-बार कह रहा था कि आप पाकिस्तान वाले बड़ा ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के गुड इमेजेस से। गुड इमेज नहीं होता है, बैड इमेज भी नहीं होता है, रियल इमेज होता है। बात ये है कि जो आपने इर्द-गिर्द देखना है, अगर कोई फ़िल्म मेकर कोई चीज़ बनाना चाह रहा है, उसने रियलिटी देखनी है, उसने रियल इमेज देखना है। उसने ये नहीं देखना है ये अच्छा है या ये बुरा है। अमूमन डॉक्यूमेंटरीज़ आप कोई चीज़ करेक्ट करने के लिए बना रहे होते हैं। मेरा ख़्याल है ये जो डिस्कशन है पाकिस्तान में, जो कि शर्मीन उबैच नायक की डॉक्यूमेंट्रीज़ के बाद बहुत ज़्यादा बनी, कि भाई आप बुरा इमेज दिखाते हैं, बुरा इमेज दिखाते हैं, देयर इज़ नो बुरा इमेज, देयर इज़ ओनली अ ट्रू इमेज। डॉक्यूमेंट्री डील्स विद ट्रुथनेस, इट डज़न्ट डील विद भाई। और पहली बात है कि आपने रियल इमेज में क्या दिखा देना, आपने दिखाना है कि जी ये मैंने मोटरवे बनाई है, कितनी परफेक्ट मोटरवे, इस पे चलें, देखें जी कितना प्यारा चल रहा है, आपके पास कोई खड्डे भी नहीं आ रहे हैं। ये इस तरह पे चीजें नहीं बना सकते। आप बनाते ही उसमें जिसमें मसले आते हैं। जब मसले आएंगे लोगों की जिंदगी इफेक्ट होंगी, और उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हैं। तो मेरा एक्चुअली उमर, ये थोड़ा सा ना डीप रूटेड इशू है हमारा, और उसकी बुनियाद जो है ना वो हमारे आइडेंटिटी क्राइसिस में है, बिकॉज हम सिक्योर नहीं है अपनी आइडेंटिटी में। इसकी वजह से हम जो है ना वो इनसिक्योर हो जाते हैं जब भी कोई छोटी मोटी भी बात होती है ना। आप एक आदमी एक औरत को भी देखेंगे ना, अगर इफ ही और शी इज नॉट कंफर्टेबल विद देयर पेरेंट्स और विद देयर आइडेंटिटी, तो कोई वैसे भी छोटी सी भी बात करेगा ना तो वो ज्यादा बुरा मान जाएंगे उस चीज से। सो दिस इज हाउ इट वर्क। सो ये थोड़ा सा डीप रूटेड हमारा इशू है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। आई डोंट थिंक कि ये आसानी से सॉल्व होने वाला है ये वाला इशू। तो जब तक ये कोई ऐसी वैसी डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, लोग उठ के उसको क्रिटिसाइज करेंगे, और दिल फील कि जिसने बनाई है उसने जो है ना मुल्क के साथ पता नहीं क्या ज्यादती कर दिया, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। ये गलत है, बट वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस पे, बिकॉज वी आर सो इनसिक्योर इन आवर आइडेंटिटी। इनफैक्ट हमें पता ही नहीं हमारी आइडेंटिटी है क्या। तो वो हम इस वजह से जो है ना वो जरा घबरा जाते हैं, जरा नहीं घबराते, बहुत ज्यादा घबराते हैं, और फिर हम अगले पे जो है ना वो फतवे भी लगा देते हैं। सो दैट्स एन इशू, और उसकी वजह यही है। तो बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे, एंड थैंक यू फॉर sharing your thoughts with us, educating us on this issue. आई होप कि सुनने वालों को भी हमारी आज की डिस्कशन जो है वो अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें हमारी वीडियो को, और जो बेल आइकॉन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप दबाई रखें ताकि आपके पास जो है वो नोटिफिकेशंस आते रहें लेटेस्ट वीडियोस के। उमर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे, एंड आई होप कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी कुछ अच्छा होगा जिस पे अभी हमें काम करना पड़ेगा। आई हैव नो आइडिया व्हाट वी गोना टॉक अबाउट द नेक्स्ट वीक, तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट एज वेल। सो विल डू दैट। बट थैंक यू सो मच, एंड देखने वालों को अभी बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी।